Hello everyone, I am Ratamra and we are doing retirement of a partner, and today we will do some more question related to revaluation of assets and liability, and we also learn how to make payment of the amount due to retiring partners. And now we will learn all these things with the help of illustration number 32. सो ये है हमारे सामने इलस्ट्रेशन नंबर 32 एंड हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 32 जो है आपका बोला है कि इसमें गिवन है ए बी एंड सी। ए बी सी क्या है, पार्टनर है एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें गिवन है 5:3:2 एंड देयर बैलेंस शीट की बात करें तो देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 वर एज फॉलो। तो ये इनका बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या गिवन है आपको, लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ में आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 10,000 के। फिर बात करें, हाँ जी, फिर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको गिवन है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो 5,000 का है। फिर है रिजर्व फंड की बात करें तो 6,000 का है एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपका कितना है 2,000 का है। फिर कैपिटल की डिटेल गिवन है कि ए बी एंड सी की जो कैपिटल है वो कितनी है, तो ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 35,000 एंड सी की कैपिटल है 25,000 और टोटल जो फर्म की कैपिटल है वो बोला है इन तीनों का कंबाइन जो कैपिटल है 1,10,000 है। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन हो गया। अब इधर एसेट साइड देखते हैं कि एसेट साइड में क्या गिवन है। सो इधर एसेट साइड में आपको कैश का बैलेंस गिवन है 2,000 है। फिर सन्ड्री डेटर्स जो है वो 8,000 गिवन है। स्टॉक आपको गिवन है 40,000। फर्नीचर जो है 13,000 गिवन है। पेटेंट्स है 4,000 है। बिल्डिंग्स 60,000 का है एंड गुडविल है आपका 6,000 का। सो ये सारा आपका हमने देखा कि जो आपका बैलेंस शीट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने देखी कि लाइबिलिटीज़ में क्या आपको गिवन है, एसेट्स में क्या गिवन है। अब इसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या गिवन है। ठीक है, सो इन्होंने बोला है कि देखो ए बी सी ये जो पार्टनर थे ना, ये अब ये क्या इसमें से जो सी है वो क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि देखो आपका जो सी है ये रिटायर्ड हो रहा है, सी रिटायर्ड हो रहा है ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर एग्रीड दैट, और पार्टनर इस इन चीज़ों के लिए एग्रीड हुए। तो किस चीज़ के लिए एग्रीड हुए, फर्स्ट इसमें बोला है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये मतलब गुडविल के बारे में बताया कि गुडविल कैसे वैल्यू करनी है। तो बोला है कि आपको 2 ईयर परचेज लेना है ऑफ एवरेज लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट जो आपको लेना है एवरेज लेना है और इनटू क्या कर दोगे आप 2 कर दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 गिवन है। और प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट जो है 4 ईयर्स का वो ये गिवन है, कह रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 2015 का प्रॉफिट है 14,400। ठीक है, एंड 2016 का प्रॉफिट इसमें गिवन है 20,000। 2017 का जो प्रॉफिट है वो 10,000 है। सॉरी ये प्रॉफिट नहीं है, ब्रैकेट में इन्होंने लॉस लिख रखा है। तो ये क्या है 2017 में इनको क्या है प्रॉफिट की बजाय क्या हुआ, लॉस हुआ है। एंड 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ है 15,600 का प्रॉफिट। तो ये आपको क्या है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट है इसमें यही करना है, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको प्रॉफिट गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे जो फर्म की वैल्यू गुडविल की वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। ठीक है, फर्म की जो गुडविल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है तो वो हम निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है देखो इसमें गिवन है 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स, कि डेटर्स पे आप क्या करोगे, आप डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाओगे, 5% का प्रोविज़न आपको बनाना है। फिर उसके बाद बोला है कि जो आपका जो स्टॉक है बी एप्रिशिएटेड, आपका जो स्टॉक है वो क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है बाय 10%। 10% से आपका स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप ये एप्रिशिएट कर दोगे, इंक्रीज़ करके दिखा दोगे, रिवोल्यूशन में ये जो 10% है इंक्रीज़ वो चल जाएगा और जो बैलेंस शीट में है वो 10% से इंक्रीज़ करके आप स्टॉक अपना दिखाओगे। ठीक है, फिर ये 4th नंबर पे इन्होंने बोला है कि ये देखिए
इन्होंने बोला है कि जो पेटेंट्स हैं उसकी वो वैल्यूलेस हो गए, ठीक है, उनकी वैल्यू नहीं रही, तो ये बता रखा है। जो फिफ्थ आपका क्या इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है कि जो बिल्डिंग है टू बी अप्रिशिएट कर दो बाय 20% से, तो ठीक है कर देंगे। उसके बाद बोला है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं टू बी पेड 2000 मोर देन, ठीक है, कि जितना भी मतलब आपने इस यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर लिखा है ना कि आपके क्रेडिटर्स कितने हैं 10,000 के क्रेडिटर्स, ठीक है, बैलेंस शीट में 10,000 के गिवन है, बट यहाँ ये इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है कि क्रेडिटर्स टू बी पेड 2000 मोर देन बुक वैल्यू, ठीक है। सो ये सब कुछ आपको गिवन है और आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है, ये सब कुछ बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है इनको। सो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है और ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 32 है, इसी को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ जो मैंने अभी आपके सामने रीड किया है, ठीक है। सो स्टार्ट हो जाते हैं। देखो जो आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो आपका एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम वहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है, वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये रहा कि सी रिटायर्ड हो गया, उसके बाद ये गुडविल की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि गुडविल आपको वैल्यू करना है। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, फर्स्ट वाला करते हैं। ये जो आपका एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है और ये पॉइंट्स में गिवन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें क्या करना है, आपको गुडविल वैल्यू करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या है इसमें गुडविल की वैल्यूएशन करती हूँ। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो गुडविल की वैल्यू करनी है तो इसमें क्या गिवन है, आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि आपको गुडविल निकालना है, ठीक है। गुडविल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए गुडविल का जो फॉर्मूला होता है गुडविल, ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या चाहिए आपको, गुडविल निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये चाहिए, ठीक है। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल रहा है और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज पता चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम गुडविल निकाल सकते हैं, ठीक है, हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। अब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज तो 2 गिवन है एंड एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो टोटल प्रॉफिट ये निकलेगा 4 ईयर्स का जो आपको प्रॉफिट गिवन था, तो उसको ऐड कर दो तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब 2015 का प्रॉफिट है 14,400 है, 2016 का है 20,000 का प्रॉफिट, 2017 में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो माइनस का साइन कर दोगे, ये 10,000 का लॉस है, और फिर इसमें ऐड कर दोगे 2018 का 15,600, ठीक है। सो ये आपका टोटल आ जाता है 40,000, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाता है 40,000। अब क्या करना है आपको, ये जो 40,000 है ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आया, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है, अब आपको एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो ये 40,000 ये आपका जो टोटल प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ ईयर्स से, 1 2 3 4 ईयर्स है ना, तो इनसे डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा ये 10,000, ठीक है। और गुडविल जैसे मैंने ऊपर आपको बताया फॉर्मूला कि गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो ये हम कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 10,000 का एंड नंबर ऑफ़ ईयर परचेज था 2, तो हमारा गुडविल कितना आ गया 20,000, ये हमारा गुडविल आ गया। अब क्या करना है,
ये 20,000 गुडविल आ गया। अब जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, उसका क्या होता है, इस गुडविल में शेयर होता है, ठीक है। तो हमारा जो पार्टनर है उसका शेयर क्या होगा, जैसे इसमें कौन रिटायर हो रहा है, तो इसमें बोला है ABC 3 पार्टनर्स हैं और इसमें से जो C है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो C रिटायर हो रहा है और C का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की अगर हम बात करें तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 20,000, तो आपका गुडविल है ना, इसमें उसका शेयर होगा C's शेयर इन गुडविल। अगर हम बात करें तो 20,000 में उसका शेयर होगा 2/10 होगा, ठीक है। सो ये इसको आप कट कर दो तो आ जाएगा ये आपका 4,000। क्लियर है, ये 4,000 हो गया। अब ये जो 4,000 है, ये जो गुडविल में शेयर है रिटायरिंग पार्टनर यानी C का जो शेयर है 4,000, तो ये क्या है कि C को मिलेगा और देगा कौन इसे, तो जो गेनिंग जो मतलब पार्टनर जो गेन कर रहा है, जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है, देखो C रिटायर्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या है, C रिटायर होगा। देखो बोला क्या है कि ABC पार्टनर है ना, तो ए देखिए क्या बोला है कि ABC पार्टनर है, ठीक है। इस तरह बोला है कि ABC पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो बता रखा है कि 5:3:2 है और इसमें जो C है रिटायर हो जाएगा, तो C का जो शेयर है वो A और B में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपना शेयर सेक्रीफाई करेगा और ये लोग क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो जो जितना गेन करेगा उसी रेशो में क्या होगा, ये जो है जो गुडविल है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो शेयर है, जो इसका 4,000 C का जो शेयर है 4,000 गुडविल के अंदर, उसको देगा कौन, उसको A और B देंगे। और किस रेशो में इसको देंगे, ये A और B, तो ये होगा इनका गेनिंग रेशो, ठीक है। तो ये 4,000 इसको मिलेगा, यहाँ पर आएगा, इसकी एंट्री यहाँ पर होती है, कैपिटल के अंदर होती है। और हम यहाँ लिखेंगे कि C क्या होगा इसमें, अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो इसमें एंट्री होगी C जो मतलब क्या है, A अकाउंट, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू C कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ C के कैपिटल में आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल और ये C में चला जाएगा, ये आएगा 2,500 एंड बाय B's कैपिटल और ये हो जाएगा 1,500, यानी 4,000 जो है A और B में डिवाइड हो जाएगा। A और B उसको मतलब C को देंगे उसका शेयर 4,000 और किस रेशो में, तो गेनिंग रेशो में। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ एंट्री कर दी है, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने एंट्री कर दी है इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया 25 और ये अभी नेक्स्ट देखें। अच्छा ये क्रेडिट हुआ ना, तो यहाँ डेबिट भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 C's कैपिटल और A और B का अकाउंट डेबिट करना ना, तो A का अकाउंट कर दो 2,500 से डेबिट और B का कर दो 1,500 से डेबिट। ये जो हमने करा है ना, ये जो हमने अकाउंट्स के अंदर एंट्री डाली है, ये जो ट्रीटमेंट था ये गुडविल का ट्रीटमेंट था, तो हमने गुडविल का करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट तो हमने कर लिया, अब जो सेकंड आपका एडजस्टमेंट है उसका देखते हैं क्या बोला है। तो सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है कि हमको क्या करना है, 5% प्रोविज़न बनाना है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। तो यहाँ देखो ये आपका बैलेंस शीट है और इसमें आप क्या लिखते हो, डेटर लिखते हो, ठीक है। तो डेटर्स ऑलरेडी जो आपका ये गिवन है बैलेंस शीट, ठीक है, इसके अंदर जो डेटर्स है वो कितना है, 8,000 का है डेटर, ठीक है। आपका 8,000 का डेटर है और अब यहाँ पर इसको दिखाओ डेटर्स को 8,000, ठीक है। ये आपने दिखाया 8,000 और इस पर आप क्या करोगे, प्रोविज़न बनाओगे, तो लेस प्रोविज़न, तो ये प्रोविज़न आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 400 और ये नेट अमाउंट हो जाएगा 7,600, ठीक है। 400 का आपने प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, ऑन डेटर्स पे बनाया, तो इससे आपका डेटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। 8,000 से कितना हो गया, 7,600। तो 4,000 ये जो प्रोविज़न है इससे आपका एसेट्स रिड्यूस हुआ। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको रिवोल्यूशन के डेबिट में दिखाओगे। सो ये आपका रिवोल्यूशन है, उसके डेबिट में आप शो कर दो, यहाँ दिखा दो 2
provision for doubtful debts अकाउंट, और ये हो जाएगा 400, तो ये 400 हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या करना है, स्टॉक बोला है बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। आपका जो स्टॉक है, तो इसके अंदर जो स्टॉक है बैलेंस शीट के अंदर गिवन है स्टॉक, वो कितना गिवन है, वो आपका गिवन है स्टॉक 40,000 का गिवन है, तो 40,000 का आप स्टॉक दिखा दो, तो ये आपका हो गया 40,000 का स्टॉक। अब ये जो 40,000 का स्टॉक है, एक सेकंड, तो ये 40,000 का जो स्टॉक है, ये बोला है 10% एप्रिशिएट होगा। 10% एप्रिशिएट मतलब यहाँ ऐड हो जाएगा, एप्रिशिएट हुआ ये 10%, और ये हो जाएगा 40,000 का 10% 4,000, तो ये 44,000 हो गया। और ये क्योंकि क्या है आपका एसेट्स बढ़ रहा है, तो यहाँ आपको रिवोल्यूशन में भी दिखाना पड़ेगा ना। रिवोल्यूशन में आप दिखाओगे, इधर क्या लिखोगे, बाय स्टॉक, और ये आप स्टॉक दिखा दोगे 4,000 का। उसके बाद बोला है जो पेटेंट्स है वो क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। ठीक है, ये जो आपका पेटेंट्स था, ये मैं दिखाती हूँ। देखो अभी हमने एसेट्स बैलेंस शीट देखा ना, और उसमें बैलेंस शीट के अंदर जो आपका पेटेंट्स है उसकी क्या है, वो क्या हो गया, वैल्यूलेस हो गया। पेटेंट्स कितने का था, ये पेटेंट्स आपका 4,000 का था, और अब ये वैल्यूलेस हो गया, ये बोला है। तो वैल्यूलेस हो गया मतलब अभी यहाँ दिखाओगे ही नहीं बैलेंस शीट पे, तो अब ये सारा का सारा पेटेंट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। क्या लिखोगे, टू पेटेंट्स अकाउंट, और यहाँ दिखा दोगे आप 4,000। ठीक है, सो ये हो गया आपका पेटेंट्स अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको, नेक्स्ट है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड। क्या आपका जो बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो रहा है बाय 20%। जो आपका बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हो जाएगा बाय 20%, तो उसको बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो 20% से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करेंगे 20% से, इंक्रीज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट जो इंक्रीज अमाउंट है, जो इंक्रीज अमाउंट है वो क्या करोगे आप, इंक्रीज अमाउंट को आप जो भी इंक्रीज हुआ है जितना भी परसेंट, जैसे 20% इंक्रीज है, तो उसको कहाँ दिखाओगे आप, इसको आप दिखाओगे रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है रिवोल्यूशन में। सो ये देखें आपका, पहले तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप दिखाएंगे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो ना, तो यहाँ दिखाओगे बिल्डिंग, ये देखो बिल्डिंग है ये 60,000 का, इसमें ऐड कर देंगे 20%, इसका 20% मतलब 12,000, ये ऐड कर दोगे, क्या लिख दोगे कि एप्रिशिएट हो गया ये। ठीक है, एप्रिशिएट हो गया बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग आपका हो गया 72,000 का बिल्डिंग। ठीक है, और जो एप्रिशिएट अमाउंट हुआ है वो यहाँ दिखा दोगे, तो यहाँ दिखाओगे बाय बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग 12,000 आपने दिखा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्या करना है। उसके बाद है, बोला है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू। तो क्रेडिटर्स थे कितने के, देखो यहाँ पर क्रेडिटर्स हमने पढ़ा था कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, तो ये आपके क्रेडिटर्स, ये देखें ये आपके क्रेडिटर्स हैं 10,000 के। ठीक है, और बोला है 2,000 मोर देना पड़ेगा, तो यहाँ क्रेडिटर्स आपके कितने हो जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स यहाँ जो दिखाओगे वो कितना दिखाओगे, यहाँ क्रेडिटर्स आपको दिखाना पड़ेगा 10,000 प्लस 2,000 यानी 12,000 दिखाओगे। ठीक है, क्रेडिटर्स, तो 2,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो कहाँ आएगा ये रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख दोगे आप क्रेडिटर।
अकाउंट और ये आ जाएगा आपका 2000। ये हो गया, बस सब कुछ कर लिया अब हमने, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इधर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देख लो। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स हमने कर लिया, ये 12,000 हमने दिखा दिया। फिर बोला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है लाइबिलिटी साइड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ रहने देंगे, ये इधर ही दिखा देंगे बैलेंस शीट में। एक सेकेंड, ये है बैलेंस शीट और यहाँ हम दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये 5,000 एज इट इज़ हम दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड क्या होता है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो रिजर्व क्या होता है, ये सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप इसको क्या करो, पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, लिख दो बाय रिजर्व फंड, ठीक है। और ये सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 5:3:2 जो इनका रेशो उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3,000 और ये 1,800 हो जाएगा एंड ये 1,200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये डिवाइड हो गया। फिर हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन जो सॉरी रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, ये भी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। कितना गिवन है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन हमें गिवन है 2,000 है, तो ये सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1,000, 600 एंड 400, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिजर्व डिवाइड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन डिवाइड हो गया। और उसके बाद बैलेंस गिवन है कैपिटल का, तो इधर दिखाओगे बाय बैलेंस BD और ये हो जाएगा ए का है 50,000, बी का है 35,000 एंड सी का है 25,000। तो ये हमने क्या कर लिया, लाइबिलिटी साइड का सारा हमने सारा यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया कि कहाँ पर क्या लिखना था, उसके प्लेस पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब एसेट साइड आए तो एसेट साइड हमें क्या गिवन है, हमें कैश गिवन है। एक बार आप कैश छोड़ दें, बाकी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको गिवन है सन्ड्री डेटर्स, जो हमने कर लिया, हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद स्टॉक था, वो भी हमने कर लिया। फर्नीचर रहता है, फर्नीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो फर्नीचर एज इट इज़ लिख दो। फर्नीचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ये एज इट इज़ आप क्या करोगे, 13,000 यहाँ पर कर लोगे। पेटेंट्स हमने कर लिया था, बिल्डिंग कर लिया। गुडविल अगर क्या है, देखिए गुडविल ये रहा, देखिए ये बैलेंस शीट आपका और इसमें गुडविल गिवन है, ठीक है। तो गुडविल अगर बुक के अंदर गिवन है यानी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है ये, तो इसको आप क्या करते हो, इस गुडविल को राइट ऑफ करते हो। जब भी रिटायरमेंट या एडमिशन होता है और आपको गुडविल ये गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, तो आप क्या करोगे, इसको राइट ऑफ करोगे। और राइट ऑफ करने का तरीका क्या है कि ये जो गुडविल है ये पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट पार्टनर, ठीक है। जो रिटायर्ड पार्टनर उसमें भी ये डिवाइड होगा। तो ये ABC तीनों पार्टनर में ये क्या हो जाएगा, 6,000 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जो गुडविल होगा जब राइट ऑफ करोगे तो गुडविल क्या हो जाएगा, अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, टू गुडविल, ठीक है। और ये गुडविल लिख के और ये डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3,000, 1,800 एंड 1,200। तो ये हो गया आपका। ये हो गया। अब क्या करना है, अब तो हमने सारा कर लिया। हमने क्या है कि बैलेंस शीट के आइटम्स थे वो भी हमने डील कर लिए और जो आपके एडिशन इन्फॉर्मेशन था वो भी हमने डील कर लिया। तो अब क्या करना है, अब ये जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बनाए हैं, तो इन सबको क्या करेंगे, 1 बाय 1 पैकअप करेंगे। तो अब क्या करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को पैकअप कर दो। कैसे करोगे, इनका टोटल कर लो, ठीक है। तो ये आपने टोटल किया, इधर आया आपका 16,000, तो इधर भी कितना आना चाहिए, 16 ही आना चाहिए, 16,000। तो डिफरेंस जो है 16,000 में से ये आप लेस करोगे, ये हो जाएगा 6,400। तो 16 में से ये लेस करोगे तो ये आपका बैलेंस जो बचेगा वो आएगा 9,600, ठीक है। अब ये जो 9,600 है ये आपका क्या है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट A, B और C तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा, A का आएगा
4800 और बी का आएगा 2880 एंड सी का आएगा 1920। ठीक है, इस तरह। तो ये टोटल मिला के ये हो जाएगा 9600। मीन्स ये जो 9600 इनका प्रॉफिट था ये सभी तीनों में डिवाइड हो गया। अब ये जो 9600 ये सभी में डिवाइड हुआ ये कहाँ पर आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो यहाँ डालो कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ आप डाल दोगे बाय, क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और ये सारा कुछ यहाँ आप दिखाओगे तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 4800 हो जाएगा और 2880 और ये 1920। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब इनको क्या करना है? सभी को ऐड कर लेना है। सभी को ऐड करोगे, सारा ये ऐड करोगे तो सी का जो है बैलेंस है वो 32520। ठीक है, और अगर क्या है कि सी में से उसका ये जो डेबिट वाला बैलेंस है ये लेस कर दे तो कितना बचता है? तो इसका बचता है, सी का बचता है, अगर सी का हम अकाउंट सेटल करें तो ये हो जाएगा 32520। ये रिटायर्ड पार्टनर है ना, इसका बैलेंस है 31320। ठीक है, अब ये 31320 है ना, ये क्या है? इसका फाइनल अमाउंट है जो आपको पे करना है। ठीक है, सी रिटायर हो रहा है और उसको ये फाइनल अमाउंट क्या करना है? पे करना है। तो अब क्या है कि आपको पे करना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में कोई पेमेंट की वगैरह की बात तो कर नहीं रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, एक बार इसको लोन अकाउंट में डाल देंगे और बाद में जब भी पेमेंट करना होगा तो उसको कर देंगे, जैसे हमारे पास पैसे आएंगे या जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है। तो अभी पेमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो हम इसको किस में डालेंगे? लोन अकाउंट में डालेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, और इसमें इस तरह हम क्या करेंगे? इसको सी का जो अमाउंट है वो डाल देंगे। उसके बाद जो बाकी पार्टनर है ए और बी है, जो रिमेनिंग पार्टनर, इनका भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इनका जो है बी का आ रहा है 40,280 और इसका अगर टोटल करोगे ए का तो 58,800 आता है। अब इनका बैलेंस निकालते हैं, इन दोनों का निकालते हैं। तो इनका जो बैलेंस आएगा इधर भी आ जाएगा ना 58,800 और इधर भी आ जाएगा 40,280 और जो बैलेंस है उसको बैलेंस ही रहने देंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस सी डी, ए और बी का बैलेंस। तो ये आ जाएगा 53,300 आ जाएगा ए का और 36,980 ये बी का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब इनको क्या है, ये जो हमने बैलेंसेस निकाले हैं ये क्या करेंगे? यहाँ डालेंगे। पहले तो यहाँ डालेंगे सीज लोन अकाउंट। हमने पता है क्या बोला है? सी को लोन में डाला है। ठीक है, क्या लिखा है? सी लोन। ठीक है, सी के लोन, सी को क्या हमने दिखाया? लोन दिखाया, बैलेंस नहीं दिखाया, बिकॉज वो हमारा पार्टनर नहीं रहा। उसका जितना पेमेंट बनता है उसको हम क्या कर दिया? हमने लोन अकाउंट में डाल दिया कि हम बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। तो सी का जो लोन अकाउंट है यही आ जाएगा 31,320। और कैपिटल की बात करें तो एस कैपिटल और बीज कैपिटल यहाँ लिख देंगे। और ये ए का कैपिटल है 53,300 ये आया था और बी का कैपिटल है 36,980। बस अब आपको क्या करना है? एंड में ये जो बैलेंस शीट था आपका उसका आप टोटल कर लोगे, बोथ साइड इक्वल आ जाएगा। तो ये टोटल करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक कैश रहता है, कैश देख लो। कैश कितना था? 2000। तो ये कैश भी दिखा दो। कैश यहाँ है 2000 है। ठीक है, अब इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 1,38,600 और इधर का भी कितना आ जाएगा? 1,38,600। सो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें हमने देखा कि ये जो सी है, जो रिटायर्ड पार्टनर है, उसका जो बैलेंस होता है उसको क्या है, हम बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं, उसका क्या कर देते हैं, या तो पेमेंट कर देंगे, पूरा फाइनल पेमेंट कर देंगे, जैसे ये कैपिटल अकाउंट है और इसका क्या है बैलेंस का, अगर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट और इसको सारा पेमेंट कर देते हैं। बट यहाँ पेमेंट की बात कर ही नहीं, मतलब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कैश दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं या कैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो एक बार के लिए हम इसको क्या करेंगे, सी के लोन अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर है? सो ये था आपका ओवरऑल क्वेश्चन, हमने करा इलस्ट्रेशन नंबर 32 एंड और भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हैं, इसी से रिलेटेड है। तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं
सिमिलर, इसी से रिलेटेड और इसी तरह वो सारे क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस कर लें। एंड स्टूडेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। एंड students, share this video lecture with your friend so that more students can get benefited from this lecture. Thank you.